नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव के रहस्य और उनसे जुड़ी गुप्त बातें। तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भगवान शिव के बारे में। आमतौर पर भगवान शिव को सभी हिंदू देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हें विनाश का भी देवता माना जाता है। भगवान शिव अपने विभिन्न रूपों एवं कार्यों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। भगवान शिव के अनन्य भक्त देश के हर कोने में हैं। सावन के पवित्र महीने में चारों तरफ भगवान शिव की भक्ति एवं पूजा होती है। शिव को वरदान का भी देवता माना जाता है। इसके अलावा शिव को फक्कड़, साधु, भूत प्रेतों के बीच रहने वाला माना जाता है। शिव के गले में सर्प और नंदी की सवारी ही इनकी पहचान है। ज्यादातर लोग भगवान शिव के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन शिव के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं अभी तक रहस्य हैं और कम ही लोग इनके बारे में जानते हैं। आज हम इस आर्टिकल में भगवान शिव के रहस्य से जुड़ी इन्हीं 10 गुप्त बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। 1. भगवान शिव का पहला रहस्य। भगवान शिव के 6 पुत्र थे। भगवान शिव के पहले पुत्र भगवान अप्पा थे, न कि भगवान गणेश या कार्तिकेय। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि भगवान शिव को सिर्फ 2 पुत्र थे, यानी भगवान गणेश और कार्तिकेय, जबकि ये गलत है। वास्तव में भगवान शिव को 6 पुत्र थे। भगवान अप्पा, अंधक, भौम, कुजा, गणेश और कार्तिकेय सुब्रमण्य एवं एक पुत्री थी जिसका नाम कोक सुंदरी था। इन सभी पुत्रों में भगवान अप्पा सबसे बड़े और गणेश एवं कार्तिकेय सबसे छोटे पुत्र थे। भगवान अप्पा का जन्म होने की कोक से हुआ था और इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। गणेश और कार्तिकेय का जन्म अप्पा, अंधक, भौम, कुजा और अशोक सुंदरी के बाद हुआ था। माना जाता है कि जब गणेश का सिर अलग हुआ था तब अशोक सुंदरी वहीं मौजूद थी। 2. भगवान शिव का दूसरा रहस्य। हनुमान भगवान शिव के ही अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। कई ग्रंथ उन्हें भगवान शिव के अवतार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भगवान हनुमान को रुद्रावतार के नाम से भी जाना जाता है और शिव को भी रुद्र कहा जाता है। 3. भगवान शिव का तीसरा गुप्त रहस्य। अमरनाथ गुफा का भगवान शिव से संबंध। भगवान शिव में श्रद्धा रखने वाले उनके भक्त अपने जीवन में एक बार अमरनाथ गुफा के दर्शन जरूर करना चाहते हैं। वास्तव में अमरनाथ गुफा का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी गुफा में मां पार्वती ने भगवान शिव को अमरता का रहस्य बताया था। जब भगवान शिव ने मां पार्वती से अमरत्व का रहस्य जानने की जिद की तब वह उन्हें इसी गुफा में लेकर आई थी। इस गुफा तक पहुंचने के लिए भगवान ने रास्ते में कुछ पवित्र कार्य किए थे। यही कारण है कि अमरनाथ यात्रा के पूरे रास्ते को आज भी बहुत धार्मिक माना जाता है। वास्तव में अमरकथा के रहस्यों को उजागर करने के लिए भगवान शिव ने अपने पुत्र और को छोड़कर एकांत स्थान पर चले गए। यही कारण है कि इस स्थान को तीर्थस्थल माना जाता है। अमरनाथ पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता पहलगाम और दूसरा रास्ता सोनमार्ग बलटाट है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव पहलगाम के रास्ते अमरनाथ गुफा पहुंचे थे। 4. भगवान शिव का चौथा रहस्य। विष्णु को भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र दिया था। माना जाता है कि भगवान विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही दिया था। एक बार भगवान विष्णु भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना कर रहे थे। वे भगवान शिव को चढ़ाने के लिए 1000 कमल के फूल ले आए। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन 1000 फूलों में से एक फूल उठा लिया। भगवान विष्णु प्रत्येक फूल के साथ एक नाम का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करने लगे, लेकिन जब 1000वें नाम की बारी आई तो फूल खत्म हो चुका था। चूंकि भगवान विष्णु को कमलानन के नाम से जाना जाता है, इसलिए फूल कम पड़ने पर उन्होंने उस फूल की जगह अपनी आंखें निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। तब भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। 5. भगवान शिव का 5वां रहस्य। भगवान शिव ने मां पार्वती की परीक्षा ली थी। ज्यादातर लोग जानते हैं कि भगवान शिव ने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने से पहले उनकी परीक्षा ली थी। वे ब्राह्मण के वेश में मां पार्वती के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि भगवान शिव से शादी करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो भिखारी की तरह दिखते हैं
और उनके पास कुछ नहीं है। भगवान के बारे में ऐसे शब्द सुनकर माँ पार्वती को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि वो भगवान शिव के अलावा किसी से शादी नहीं करेंगी। उनके उत्तर से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने रूप में आ गए और उन्होंने पार्वती से विवाह कर लिया। 6. भगवान शिव का छठा रहस्य। अर्धनारीश्वर शिव का द्विलिंगी रूप है। आमतौर पर भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को बहुत सराहा जाता है और उन्हें एक आदर्श विवाह के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नारीश्वर रूप में आधा हिस्सा मां पार्वती और आधा हिस्सा भगवान शिव का है। माना जाता है कि शिव का अर्धनारीश्वर रूप या द्विलिंगी रूप ब्रह्मांड की मर्दाना ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा को दर्शाता है। 7. भगवान शिव का सातवां रहस्य। शिव के माथे पर राख की 3 लाइनों का मतलब क्षैतिज अभिविन्यास में शिव के माथे पर राख की 3 पंक्तियां हैं। ये रेखाएं हिंदू धर्म के तीनों लोकों के विनाश का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जड़त्व और संचार की कमी का सुझाव देता है और स्वयं के साथ जुड़ने के लिए तीनों लोकों के विलय को संदर्भित करता है। भगवान शिव का 8वां रहस्य। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रखा है। जैसा कि कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने ब्रह्मा से गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए कहा ताकि वे अपने पूर्वजों के लिए एक समारोह कर सकें। ब्रह्मा ने भागीरथ को भगवान शिव को राजी करने के लिए कहा क्योंकि केवल शिव ही गंगा को भूमि पर ला सकते थे। गंगा ने अहंकार धरती की ओर उतरना चाहा लेकिन शिव ने उसे शांति से अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और उसे छोटी छोटी धाराओं में बांटकर धरती पर भेज दिया। कहते हैं शिव के स्पर्श ने गंगा को और भी पवित्र कर दिया। 9. भगवान शिव का 9वां रहस्य। जहर पीने के कारण शिव का कंठ नीला है। देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए दूधिया सागर का मंथन करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में उन्हें एक घातक जहर यानी हलाला जहर मिला जिसे समुद्र से बाहर निकालना पड़ा। परिणामों के बारे में सोचे बिना शिव ने सारा जहर पी लिया और पार्वती ने उनके गले को दबाए रखा ताकि इनके शरीर के अन्य हिस्सों में जहर फैलने से रोका जा सके। समुद्र मंथन से निकले विष के घड़े को पीने के कारण ही भगवान शिव का कंठ नीला है। 10. भगवान शिव का 10वां रहस्य। राख से लिपटे शिव को विनाश का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिव के शरीर पर राख मला जाता है। ये विनाश एवं स्थायित्व दोनों चीजों का प्रतीक है। भगवान की मर्जी के बिना चीजों को अपने आप न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये अमर आत्मा के स्थायित्व का प्रतीक है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।